आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकजी काबीना ने किसानों को दी बड़ी राहत। किसानों के लिए 3 लाख तक के ज़रिए कर्ज पर सूद में 1.5% की रियायत को दी मंजूरी। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि किसानों पर खाद की बढ़ती कीमतों का बोझ भी नहीं बढ़ने देगी हुकूमत। भारतीय जनता पार्टी ने मरकजी पार्लिमानी बोर्ड और मरकजी इंतखाबी कमेटी का किया ऐलान। सरबराह सोनोवाल और BS येदियुरप्पा को बीजेपी ने बोर्ड में किया शामिल। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस, जंगलात के वजीर भूपेंद्र यादव और राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले ओम माथुर को भी दी गई मरकजी इंतखाबी कमेटी में जगह। बिहार में दागी वजीर कानून कार्तिक के सिंह पर घिरे वजीर आला नीतीश कुमार। बीजेपी ने किया हमला, पूछा क्या RJD के दबाव में है वजीर आला नीतीश कुमार। कांग्रेस में दाखिली खल्फिशार और पार्टी में जारी रस्साकशी एक बार फिर उजागर। जम्मू कश्मीर में तशरीह कमेटी के चेयरमैन बनाए जाने के 2 घंटे के बाद ही सीनियर रहनुमा गुलाम नबी आजाद ने इसे कबूल करने से किया इनकार। पार्टी की रियासती इकाई में भी बुलंद हुई बेइत्मीनानी की आवाज। और सियासी जमातों की जानिब से किए जाने वाले इंतखाबी वादों के बारे में सभी फरीकों से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा मशवरा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सियासी जमातों को वादे करने से नहीं रोक सकते। मामला यह है कि किसको मुफ्त खोरी तस्लीम किया जाए। मामले की अगली समाअत पीर तक मुलतवी। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकजी काबीना ने किसानों को बड़ी राहत दी है। काबीना ने 3 लाख रुपए तक के कलील मुद्दती ज़रिए कर्जे का 1.5% सालाना सूद में रियायत को मंजूरी दी है। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि ज़राई शोबे में कर्ज की खातिर ख्वाह दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए ये फैसला किया गया है। शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन जो किसानों को मिलता है किसान क्रेडिट कार्ड पर, इस पर 3 लाख रुपए का लोन किसान को मिलता है। 7% इंटरेस्ट देना पड़ता है जो बाकी ब्याज दर से कम होता है। अगर किसान सही समय पर इसका भुगतान करता है तो उसको 3% की इंटरेस्ट सबवेंशन मिलती है, तो किसान को मात्र 4% ही ब्याज देना पड़ता है। भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि 1.5% इंटरेस्ट सबवेंशन अपनी ओर से देगी और 34,856 करोड़ रुपया इसके लिए हम उपलब्ध करवाएंगे। तो सन 2022-23 जो वित्तीय वर्ष हमारा 2022-23 से हमारे 24-25 तक इसको उपलब्ध करवाया जाएगा और बैंकों पर इसका दुष्प्रभाव न पड़े उसके लिए 1.5% इंटरेस्ट की सहायता हम लोग अपनी तरफ से करने जा रहे हैं। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि काबीना ने यात्रा, सियाहत और ज़ियाफत के शोबों के लिए हंगामी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की हद 50,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने को मंजूरी दी है। आज भी अगर आप देखें तो सबसे बड़ा प्रभाव किसी सेक्टर के ऊपर दिखता है तो ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी पर दिखता है। और भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में निर्णय लिया है कि 50,000 करोड़ रुपए हम इसमें और वृद्धि करेंगे। ECLGS स्कीम को हम 4.5 लाख करोड़ से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ कर देंगे और ये 50,000 करोड़ स्पेसिफिक ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए रहेगा जो एक बड़ा रोजगार देने का सेक्टर है। और इसके लिए जो एडिशनल हमें अपनी ओर से गारंटी कवर देना पड़ेगा वो एक्सक्लूसिव एडिशनल गारंटी कवर भारत सरकार देगी लगभग 7,500 करोड़ रुपए का, ताकि 50,000 करोड़ रुपया ट्रैवल ट्रांसपोर्ट सेक्टर को मिल पाए। मरकजी वजीर ने कहा कि काबीना ने पेटेंट दफातर के अलावा सार्फिन के लिए एक रिवायती इल्म से मुताल्लिक डिजिटल लाइब्रेरी डेटाबेस की वसीतर रसाई को भी मंजूरी दी है। पेटेंट एप्लीकेंट्स हैं, इन्वेंटर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, इनको TKDL यानी कि ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी का एक्सेस दी जाएगी। अभी तक नहीं थी, इनको दी जाएगी। और आपको कारण इसके पता है कि रिसर्चर्स को कई बार यही नहीं पता होता था कि इस क्षेत्र में रिसर्च करें तो क्या इसमें कहीं पहले से रिसर्च तो नहीं हुई। तो इस निर्णय के कारण उनका काफ़ी समय कम भी लगेगा
और उनका खर्चा भी और उनके संसाधन भी इस पर कम खर्च होंगे। जैसे कि अटल इनोवेशन मिशन है, टिंकरिंग लैब्स है, हम इनको भी इसके माध्यम से लाभ पहुंचा सकते हैं। ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है जिसके माध्यम से हम जो हमें विरासत में मिला उसको आज की युवा पीढ़ी के माध्यम से, अनुसंधान के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों को भी बहुत कुछ दे सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के सदर जेपी नड्डा ने पार्टी के मरकजी पार्लिमानी बोर्ड की तश्कील नौ की है। जेपी नड्डा की सदारत में तश्कील दिए गए मरकजी पार्लिमानी बोर्ड में नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, बीएस येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा और सिद्धा यादव, सत्यनारायण जाटिया और बीएल संतोष शामिल है। बीएल संतोष को पार्लिमानी बोर्ड का सेक्रेटरी बनाया गया है। इसके साथ ही बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की भी तश्कील नौ की गई है। जेपी नड्डा की सदारत में तश्कील दी गई मरकजी इलेक्शन कमेटी में नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, बीएस येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सिद्धा यादव, सत्यनारायण जाटिया, भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस, ओम माथुर, बीएल संतोष और वंथी श्री निवासन शामिल हैं। और बीएल संतोष को मरकजी इंतखाबी कमेटी का सेक्रेटरी बनाया गया है, जबकि वंथी श्री निवासन कमेटी के बायदबार के ओहदे हैं। और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के कारगुजार सदर पवन कुमार काजल और लखविंदर सिंह राणा आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। दोनों रहनुमा आज नई दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में हिमाचल प्रदेश के वजीर आला जयराम ठाकुर की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। पवन कुमार काजल हिमाचल प्रदेश से 2 बार एमएलए रह चुके हैं। आरजेडी, एमएलसी और बिहार हुकूमत में वजीर कानून कार्तिकेय सिंह को लेकर बिहार की सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी मुसलसल कार्तिकेय सिंह को हदफ तनकीद बना रही है। कोर्ट की जानिब से कार्तिकेय सिंह के खिलाफ वारंट जारी हुआ है, लेकिन उन्होंने मंगल को ही वजीर कानून के तौर पर हलफ ले लिया। वजारत कानून मिलने की वजह से वो सुर्खियों में आ गए हैं। आरजेडी पूरे मामले में कोई नहीं बच सकेगा ये कहकर मामले से भाग रही है, लेकिन बीजेपी का इल्जाम है कि महागठबंधन हुकूमत मुल्जिम वजीर को तहफ्फुज़ दे रही है। बीजेपी लीडर सुशील मोदी ने कहा कि कार्तिकेय सिंह ने भी अपने हलफनामे में एतराफ़ किया है कि उनके खिलाफ अगवा का मामला है, जिसका वजीर आला नीतीश कुमार को इल्म था। कार्तिकेय सिंह पर 2014 में एक किडनैपिंग का मामला दर्ज है, जो उन्होंने अपने एफिडेविट में भी स्वीकार किया है। उसी मामले में कोर्ट ने इन पर वारंट निकाला। इनको 16 अगस्त को कोर्ट में सरेंडर करना था, तो कोर्ट में सरेंडर करने के बजाय ये शपथ लेने चले गए। और ये सारी चीज़ें मुख्यमंत्री की जानकारी में हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो होता है वो जब किसी को शपथ दिलवाता है या अनुशंसा करता है तो पुलिस वेरिफिकेशन की रिपोर्ट आती है और उसके बाद वो मंत्री बनता है। तो बताएं नीतीश कुमार की कार्तिकेय सिंह पर वारंट था कि नहीं था? अगर था वारंट तो उन्होंने सरेंडर क्यों नहीं किया? और सरेंडर नहीं किया और शपथ ले लिया, तो जिस व्यक्ति को न्याय के मंदिर में जाकर सरेंडर करना था वो राजभवन पहुंच गया और शपथ ले रहा है, उसको कानून मंत्री आपने बना दिया। और ये वो कागज है, ये जो वारंट का जो कागज है, यही वारंट का कागज है जो कि कोर्ट ने निर्गत किया है। तो नीतीश जी, ऐसे लोगों पर जिन पर किडनैपिंग के मामले में वारंट है और शपथ ले लेते हैं और अब शपथ देखते रहेंगे, तो क्या फिर से बिहार को लालू के दौर में बिहार को ले जाना चाहते हैं? आप सुशासन की बात करते हैं, आप कहते हैं कानून के मामले में कोई समझौता नहीं करेंगे, तो बर्खास्त कीजिए। कार्तिकेय सिंह पर बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार का भी बयान आया है। वजीर आला नीतीश कुमार से जब बिहार के वजीर कानून कार्तिकेय सिंह पर लगे इल्जाम से मुताल्लिक सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इससे मुताल्लिक उन्हें इल्म नहीं है। तो वारंट जारी हुआ है सर कार्तिकेय पे? नहीं, को नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको भी। वहीं हिज़्ब इख्तिलाफ कार्तिकेय सिंह को बर्खास्त करने के मुतालबे पर बिहार के वजीर कानून और आरजेडी रहनुमा कार्तिकेय सिंह ने कहा कि हलफनामा तमाम वुज़रा अरकान असेंबली सब देते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, हलफनामा में सब अपना मंत्री विधायक जितने होते हैं सब देते हैं, सब दिया हुआ है, उसमें कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है। और बिहार के वजीर कानून कार्तिकेय सिंह पर बीजेपी रहनुमा रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उन्हें खुद सुपुर्दगी करनी चाहिए, वो अदालत की कार्रवाई के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। साथ ही बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार पर आरजेडी के सामने झुकने का इल्जाम आयद किया है।
2017 में इनके एंटीसिपेटरी को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि आप सरेंडर करिए, और बाद में इनके क्वॉशिंग एप्लीकेशन को सरेंडर रिजेक्ट कर दिया। और 17 में हाईकोर्ट ने साफ कहा कि विक्टिम ने कहा है कि उनकी किडनैपिंग में कार्तिकेय सिंह की बहुत बड़ी भूमिका है, महत्वपूर्ण। और ये केस बहुत गंभीर है अपहरण का, जिसमें आपको आजीवन कारावास या कम से कम 10 साल की सजा होती है, तो आप सरेंडर नहीं करते हैं। मैं अपेक्षा करूंगा कि कार्तिकेय सिंह को तुरंत सैक किया जाए, और उन्होंने गलत बयानी किया, सरेंडर नहीं किया, उनके खिलाफ बाकी कानूनी कार्रवाई की जाए। नीतीश कुमार जी आरजेडी के सामने झुक गए, नीतीश कुमार जी आरजेडी के सामने दब गए। और वजारत दाखिला ने रोहिंग्या गैर कानूनी तारकीन वतन के हवाले से मीडिया में आई खबरों पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया है। वजारत दाखिला ने वाज़ेह किया है कि नई दिल्ली के बक्करवाला में गैर कानूनी रोहिंग्या मुहाजिरीन को EWS फ्लैट्स फराहम करने की कोई हिदायत नहीं दी गई है। वजारत दाखिला ने कहा कि दिल्ली हुकूमत ने रोहिंग्याइयों को नए मकाम पर मुंतकिल करने की तजवीज़ पेश की थी। वजारत दाखिला ने कहा कि रोहिंग्या अपने मौजूदा मकाम पर मदनपुर खादर के कुंचन कुंज में ही रहेंगे, क्योंकि वजारत पहले ही गैर कानूनी गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी का मामला वजारत खारजा के जरिए मुताल्लिका मुल्क के साथ उठा चुकी है। वजारत के मुताबिक गैर कानूनी गैर मुल्कियों को कानून के मुताबिक उनकी मुल्क बदरी तक डिटेंशन सेंटर में ही रखा जाएगा। दिल्ली हुकूमत ने मौजूदा मकाम को डिटेंशन सेंटर करार नहीं दिया है, उन्हें फौरी तौर पर ऐसा करने की हिदायत दी गई है। और मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने बीजेपी हेडक्वार्टर में राजस्थान की अशोक गहलोत हुकूमत पर नुकसान का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आदतोशुमार के मुताबिक आज राजस्थान सबसे ज़्यादा इस्मदरी के साथ नंबर 1 रियासत बन गई है। मुल्क में होने वाले वाक़यात और इंसानी स्मगलिंग में मुल्क में दूसरे नंबर पर है। पिछले 3 साल में राजस्थान में जिस तरह से मॉब लिंचिंग, महिलाओं के खिलाफ दुराचार, नाबालिग या अबोध बच्चियों के साथ में दुर्व्यवहार और अत्याचार, बच्चों की तस्करी, दलितों के खिलाफ अत्याचार, एक मजहब विशेष के लोगों के खिलाफ बर्बरता, इन सब तरह के घृणित अपराधों में राजस्थान नित्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। शेखावत ने गांधी खानदान पर तंज करते हुए कहा कि 15 अगस्त को जब मुल्क यौम आज़ादी का जश्न मना रहा था, राजस्थान के अलवर ज़िले में मुस्लिम फ़िरक़े के लोगों ने सब्ज़ी फरोश चिरंजी लाल नामी नौजवान को पीट पीट कर मार डाला। राजस्थान में इतना बड़ा वाक़या होने के बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और इंसानी हकूक़ के अलमबरदार कहाँ हैं? जब देश आज़ादी की 76वीं वर्षगांठ मना रहा था, उस दिन राजस्थान के अलवर जिले में मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में रामबास गांव में सब्जी का ठेला लगाने वाले और अपनी आजीविका का गुजर बसर करने वाले चिरंजी लाल को पीट पीट करके मार डाला। कहाँ है इस समय में जब इतनी बड़ी घटना राजस्थान में हुई? राहुल गांधी जी कहाँ खोए हैं? प्रियंका वाड्रा जी कहाँ खोई हैं? सोनिया गांधी जी कहाँ हैं? और साथ ही साथ ये ह्यूमन राइट्स के अपने आप को चैंपियन बताने वाले सारे लोग आज कहाँ छुप गए हैं? और कांग्रेस में अंदरूनी कशमकश और पार्टी में जारी रस्साकशी एक बार फिर मंजर आम पर आ गई है। जम्मू कश्मीर में इंतखाबी मुहिम कमेटी का चेयरमैन बनाए जाने के 2 घंटे बाद ही सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने इसे कबूल करने से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक आज़ाद ने सेहत की वजूहात का हवाला देते हुए तशहीरी मुहिम कमेटी की सरबराही से इनकार कर दिया है। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने मंगल को वकार रसूल वानी को पार्टी की जम्मू कश्मीर यूनिट का सदर और रमन भल्ला को कारगुजार सदर मुकर्रर किया था। इसके बाद ही गुलाम नबी आज़ाद ने इस्तीफ़ा दिया है। इससे
ये कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर का ओहदा गुलाम अहमद मीर के पास था, जो आज़ाद के करीबी समझे जाते थे। सोनिया गांधी ने जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर के ओहदे से मीर का इस्तीफा भी कबूल कर लिया। कांग्रेस ने मंगल को जम्मू कश्मीर के लिए तशहीर मुहिम कमेटी, सियासी उमूर की कमेटी, राब्ता कमेटी, मंशूर कमेटी, तशहीर और इशाअत कमेटी, तादीबी कमेटी और रियासती इंतखाबी कमेटी तश्कील दी है। तशहीरी मुहिम कमेटी 11 अरकान पर मुश्तमिल थी, जिसके सदर आज़ाद और नायब सदर तारिक हामिद थे। इसके अलावा कमेटी में पीसीसी के सदर और कारगुजार सदर मुस्तकिल मदू के तौर पर शामिल हैं, जबकि जीएम सरवरी को कन्वीनर बनाया गया है। ताहम ख्याल किया जाता है कि पार्टी की जम्मू कश्मीर यूनिट में रद्दोबदल ने बहुत से लीडरों को नाराज किया है। कांग्रेस के साबिक एमएलए गुलजार अहमद वानी ने जम्मू कश्मीर में पीसीसी सरबराह की तकर्री के खिलाफ बतौर एहतजाज राब्ता कमेटी से इस्तीफा दे दिया है। नई कश्मीर प्रदेश इकाई की बनाई गई कमेटी पूरी तरह से जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ताओं में ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ताओं के साथ अनदेखी हुई है। जिस तरह से अपने नज़दीकियों को उसमें जगह मिली है, जो कार्यकर्ता कर्मठ है, जो कई सालों से पूरी तरह से कांग्रेस के लिए जद्दोजहद कर रहा है, कांग्रेस के पार्टी के साथ खड़ा है, लेकिन आज इस लिस्ट आने के बाद ऐसा लगता है कि उनके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हुई है। और आज़ाद साहब ने भी, मुझे लगता है कि इसी वजह से अपने सभी कैंपेन चेयरमैन से और बाकी सारी चीज़ों से इस्तीफ़ा इसलिए दिया है कि वह भी इस बनाई हुई कमेटी से खुश नहीं है। मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद की जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी की इंतखाबी मुहिम कमेटी के चेयरमैन के ओहदे से इस्तीफा देने पर कहा कि यह अब हर रियासत में हो रहा है, इसलिए इन मसलों पर तबसरा करना बेमानी है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के बारे में अब ऐसे विषयों पर टिप्पणी करना बेमानी हो गया है, क्योंकि ये केवल एक जम्मू कश्मीर या केवल एक गुलाम नबी आज़ाद होते तो शायद इस पर टिप्पणी करना बनता था। अब तो सब जगह एक ही जैसे हालात। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों की जानिब से मुफ्त सहूलियात के वादों के मामले में तमाम फरीक से तजावीज़ तलब किए हैं। चीफ जस्टिस MV रमन्ना ने तबसरा किया कि हम सियासी जमातों को इंतखाबी वादे करने से नहीं रोक सकते। उन्होंने कहा कि मसला ये है कि किन वादों को दुरुस्त समझा जाए और किन वादों को मुफ्त समझा जाए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या मुफ्त सेहत, पीने के पानी को मुफ्त समझा जा सकता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मामले की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी है। और फीफा की तरफ से AIFF की मुअत्तली के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से फीफा की तरफ से AIFF की मुअत्तली को मनसूख करने और अंडर 17 वर्ल्ड कप के इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करने को कहा है। मामले की समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है। ये समाअत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दरख्वास्त पर मुलतवी की गई है, जो मरकज़ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। तुषार मेहता ने कहा कि मरकजी हुकूमत की कल फीफा के साथ 2 मीटिंगें हुई, मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ्त हुई है, हल करने की कोशिश की जा रही है। अदालत ने कहा कि हमें उम्मीद है कि मरकजी हुकूमत ज़रूरी इक़दाम कर रही है ताकि मुजव्वज़ा अंडर 17 ख़वातीन वर्ल्ड कप का अक्टूबर में इनाकाद हो सके। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में लांस नायक चंद्रशेखर के जसद खाकी का आखिरी दीदार किया और उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। काबिल ज़िक्र है कि लांस नायक चंद्रशेखर की लाश 38 साल बाद सियाचिन ग्लेशियर से बरामद हुई थी। उनकी लाश आज हल्द्वानी लाई गई। लांस नायक चंद्रशेखर 29 मई 1984 को ऑपरेशन मेघदूत के दौरान बर्फानी तोदा गिरने की वजह से लापता हो गए थे। वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पूरा उत्तराखंड लांस नायक चंद्रशेखर की शहादत पर उन्हें सलाम करता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड हुकूमत उनके कुनबे की हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है।
हम उनकी शहादत को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और हमें गर्व है कि हम उत्तराखंड के वासी हैं, जहाँ के वीर सैनिकों ने हमेशा से देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। और चंद्रशेखर उन्होंने आज से लगभग 1984 की जो मेघदूत ऑपरेशन के दौरान वो लापता हो गए थे, उस झड़प में आज उनका शरीर आया है। हम पूरे उत्तराखंड सरकार की तरफ से, उत्तराखंड की जनता की तरफ से उनको नमन करते हैं और उनके पारिवारिक जनों के लिए जो भी हमसे, उनके परिवार के लिए हम उनके साथ हैं। उनकी शहादत हमेशा से हमारे लिए स्मरण में रहे, उत्तराखंड के आने वाली पीढ़ी के लिए स्मरण में रहे। उसके लिए हम हमेशा जो भी उनकी स्मृति में हो वह काम भी आगे करेंगे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कल हुए हादसे में हलाक होने वाले आईटीबी के जवानों को खराज अकीदत पेश किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। फौजी अफसरान और साथी जवानों ने भी शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। गौरतलब है कि कल पहलगाम के चंदनवाड़ी में एक बड़ा हादसा उस वक्त पेश आया जब फौजियों से भरी बस खाई में जा गिरी, जिसमें 7 फौजी हलाक हो गए। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के जरिए आम शहरियों को निशाना बनाए जाने की वाकई से इंतजामिया परेशान है। यौम आज़ादी पर वादी में निकाले गए तिरंगा यात्रा से बौखलाए दहशतगर्दों ने मंगल के रोज 2 कश्मीरी पंडितों को गोली मार दी, जिसमें से एक की मौत हो गई जबकि दूसरा शदीद तौर पर जख्मी है। इस हादसे के खिलाफ कश्मीरी पंडित समेत दीगर तंजीमों ने जम्मू में मुजाहिरा किया और जल्द अज जल्द दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। जम्मू के सदरा इलाके में एक ही खानदान के 6 अफराद अपनी रिहाइशगाह पर मुर्दा पाए गए हैं। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। मौत की वजह का अभी तक पता नहीं चल सका है। वहीं मरने वालों की शिनाख्त सकीना बेगम, उनकी 2 बेटियां नसीमा अख्तर और रुबीना बानो, बेटे जफर सलीम, नूरुल हबीब और सज्जाद अहमद के तौर पर हुई है। जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल अफसर हरदेश कुमार ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। मीडिया से खिताब करते हुए उन्होंने उन नौजवान वोटर से जिन्होंने 1 अक्टूबर 2022 को या इससे पहले 18 साल की उम्र मुकम्मल कर ली है, उनसे अपील की कि वो 40 दिनों के अंदर वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराएं। और पंजाब के अमृतसर में मिले RDX IED मामले में पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं। बताया जाता है कि मुल्जिमान बम लगाकर पंजाब से बाहर चले गए हैं, ताहम पुलिस की 5 टीमें उन्हें पकड़ने और तफ्तीश के लिए रवाना हो गई हैं। ADGP इन्वेस्टिगेशन RNO के तहकीकात के लिए आज अमृतसर पहुंचे। उन्होंने पहले जाए वक़ू का दौरा किया और फिर पुलिस के साथ मीटिंग की। ADGP ने बताया कि अमृतसर बॉर्डर रेंज मोनीश चावला मामले की तहकीकात कर रहे हैं। पुलिस को जाए वक़ू के करीब से एक मोबाइल फ़ोन मिला, जिसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया था। पुलिस को मोबाइल से कई अहम मालूमात मिली हैं और आने वाले 24 घंटों में इस मामले में कुछ गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। इन गिरफ्तारियों के बाद मामला हल होना शुरू हो जाएगा। पुलिस के मुताबिक बम की तहकीकात से मालूम हुआ है कि ये एक किस्म का स्टेकी बम था जिसे गाड़ी के नीचे चस्पा किया गया था। पुलिस का कहना है कि बम में IED और RDX इस्तेमाल किया गया था, जिसका कुल वजन 2 किलो 700 ग्राम था। मुल्क की कई रियासतों में सैलाब और बारिश का कहर है। मध्य प्रदेश में तेज बारिश के सबब रियासत के ज्यादातर दरियाओं में तुग़यानी है। सैलाब की वजह से आम लोगों की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। भोपाल समेत रियासत के ज्यादातर हिस्सों में तेज बारिश के सबब हालात बद से बदतर हो गए हैं। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के लिए रियासत के 13 अजला में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक खरगोन, बुरहान और पैतल जिले में तेज बारिश का इम्कान है। इन अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा सागर, नरसिंहपुर, जबलपुर
और साथ में डिंडोरी, सिवनी, बालाघाट, झंडवाड़ा, होशंगाबाद, हरदा, अलीराजपुर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा बाकी सभी अजला में हल्की से औसत बारिश का इम्कान है। इन अजला के लिए येलो अलर्ट बताया गया है। वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने हालात का जायजा लिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की कमान मुंतजमीन की एक कमेटी को सौंप दी है। जस्टिस वजीरी और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने नतीजा उक़्ज़ किया है कि अगर कोई स्पोर्ट्स फेडरेशन कानून की पासदारी नहीं करती है तो उसे हुकूमत की तरफ से कोई मंजूरी नहीं मिलेगी और उसे दी जाने वाली मराद और सहूलियात फौरी तौर पर बंद हो जाएंगी। बेंच ने अपने फैसले में कहा कि अगर IOA के जरिए मुकर्रर करदा वक्त की हद के अंदर कानून की पासदारी नहीं की जाती है तो इसकी मंजूरी मुअत्तल कर दी जाएगी। तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।